गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। हमें बताना है ये जो कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं 81 या 272 या 799, इनका अगर हम वर्ग करें तो इनकी इकाई में वर्ग करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो इसका पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमने इन सभी अंकों को लिख लिया है। जैसे पहला है 81। अगर हम 81 का वर्ग करें तो वर्ग करने के बाद उसकी इकाई में क्या होगा ये हमें बताना है। एक तरीका तो हमारे पास सीधा सीधा है कि हम 81 का वर्ग करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि उसकी इकाई में क्या आएगा, लेकिन अभी हम इस विधि से नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक तरकीब है, वो है, देखिए, हम 81 लिखते हैं और 81 का इकाई छांटते हैं। देखिए क्या है इसका इकाई का अंक, 1। उस इकाई का अंक आप लिख लीजिए 1 और इस 1 को 1 से गुणा कर लीजिए तो आया कितना, 1। तो यही 81 के वर्ग की इकाई का अंक होगा। है ना मज़ेदार बात। क्या कहा हमने, अगर हमारे पास 81 है और हमने उसका वर्ग किया तो उसका वर्ग करके भले ही कोई भी संख्या आती हो, 4 अंक वहाँ आएंगे। अगर हम 81 2 अंकों की एक संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 अंकों की एक संख्या हमें प्राप्त होगी, तो उसकी इकाई में निश्चित तौर पर 1 होगा। देखिए अब आप ये सोचेंगे कि ये 1 कैसे आया होगा, तो चलिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं या देखते हैं कैसे हुआ होगा। ये देखिए आपके सामने 81 को 81 से गुणा कैसे किया गया है दिखाई दे रहा है। आपने क्या किया, 81 का जो ये इकाई है पहले इससे गुणा किया होगा, 1 एकम 1, फिर 1 अठे 8, फिर ये दूसरा वाला जो 8 है यानी कि ये दहाई का 8 है। दहाई का 8 मतलब कि ये यहाँ पर 80 है और आप 80 से गुणा करने जा रहे हैं। 80 से जब आप गुणा करेंगे तो ये जो शून्य होगा वो यहाँ आ जाता है, इस वजह से यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है, तो इसलिए ये स्थान को छोड़ देते हैं हम लोग। तो अब आपने 8 से पहाड़ा पड़ा होगा, 8 एकम 8, यहाँ लिखा आपने 8, फिर 8 अठा 64, ये लिख दिया आपने 64। अब अंत में क्या करा होगा, इन सबको जोड़ लिया होगा। ये 1 देखिए यहाँ आ गया, ये 1, 8 और 8 ये हो गया 16 का 6 और बचा यहाँ पर 1, ये चला गया दहाई में, 4 और 1 ये 5 और 6, यानी कि 81 का वर्ग आया है। ये 81 का वर्ग है कितना, 6561। और देखिए इसमें इकाई कितना आया है, वो है 1। तो देखिए क्या हुआ, दरअसल में जब 81 का वर्ग किया गया तो हमने देखा 81 गुणा 81 करते समय सिर्फ इकाई की गुणा हुई है। देखिए इकाई की गुणा हुई है और उसी से हमें इकाई का अंक मिला है। इन दो इकाई के अंकों से जब हमने गुणा की है तो ही हमको क्या मिला है, ये 1 मिला हुआ है। तो बस इससे आप समझ जाते हैं कि हमें पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 81 गुणा 81 करना काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमने क्या किया, हम सिर्फ इकाई को इकाई से गुणा करें तो भी काम चल सकता है इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है। किसी संख्या के वर्ग की इकाई पूछी जाए तो हमें क्या करना है, उस संख्या की इकाई का अंक लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, और उसी से 2 बार गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उस संख्या की वर्ग की इकाई का अंक। इसी तरह से अगला प्रश्न है 272। देखिए हमने 2 को अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये इकाई का अंक है। तो 272 में इकाई का अंक क्या हो गया है, 2। तो इस का वर्ग यानी 272 का अगर हम वर्ग करेंगे, 272 का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसकी वर्ग की इकाई में क्या अंक होगा, वो होगा, इस 2 को लिखिए
और 2 से गुणा कर दीजिए 4, यानी 272 का जो भी वर्ग होगा उसकी इकाई में 4 आएगा। ठीक ऐसे ही अगला है 799। 799 में देखिए इकाई कौन है? 9। आप इकाई का अंक लिख लीजिए 9। तो 9 गुणा 9 आप कीजिए 81। तो देखिए 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने जब दोनों की गुणा करी 9 की तो 81 आए, इसमें तो 2 अंक की संख्या आ गई ना। इसमें 1 इकाई है और 8 दहाई है, तो हम सिर्फ इकाई लेंगे। तो 799 के वर्ग की इकाई में 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह से चौथा प्रश्न, अगर 3853 हमारे पास है तो इसकी इकाई में देखिए कितना है? 3। ये हम यहाँ लिख देते हैं। तो यदि इसका वर्ग हम करेंगे तो 3 गुणा 3 यानी आपको मिलेगा 9। तो इसी तरह से आप बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। थैंक यू।